ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में अभी आपने डीपीपी में देखे होंगे कि इधर ऐसे एक रस्सी इधर जुड़ी हुई है, एक रस्सी इधर कनेक्टेड है, नीचे मास लटका हुआ है, और हम लोग टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं अलग अलग। ऐसा कुछ था क्या? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा मेजरमेंट डिवाइसेस पे भी कुछ बात करने वाले हैं। पहले ये मेरे को बताओ, लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग के बारे में बात की थी। तो स्प्रिंग के बारे में आप बात कर सकते हो क्या? स्प्रिंग फोर्सेस डिस्कस कर सकते हो आप? स्प्रिंग के बारे में डिस्कशन हो गया। टेंशन कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बता लोगे। मैं पहले एक बार मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो कनेक्टेड टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है वो चालू करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट डिवाइसेस, मैंने किसी को बात करते हुए देख लिया तो मैं बाहर भेजूंगा। मेरे को मत बोलना कि मैंने बात नहीं की, मैं तो ये कर रहा था, पेन मांग रहा था, ये कर रहा था। मेजरमेंट डिवाइसेस, हम तीन तरीके के मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे स्प्रिंग बैलेंस। क्या? स्प्रिंग बैलेंस। एक है फिजिकल बैलेंस। एक है फिजिकल बैलेंस और एक है वेइंग मशीन। तीन चीजें हैं। वेइंग मशीन क्या है? वेट मेजरमेंट करने की मशीन होती है ना। आपने चौराहे पे देखा होगा, कहीं पे भी रहते हो, 2 रुपए में वेट मेजर करके देता है। आप जाके उस पर खड़े हो जाते हो, वो उसमें रीडिंग आ जाती है। वो क्या मेजर करके देता है? वेट मेजरमेंट की मशीन होती है। पर आपको जो स्क्रीन पे दिखता है वो वेट नहीं दिखता, वो क्या दिखता है? मास। आपको दिखता है ना 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, वो क्या दिखता है आपको? मास। वो वेइंग मशीन एक्चुअल में मेजर क्या करती है? अरे भाई पहले सुन ले यार, छाप लेना, सबको टाइम दूंगा, तेरे को भी टाइम मिलेगा, तब क्या करेगा? वेइंग मशीन तो वेट मेजर करने की मशीन है। ये मशीन मेजर तो वेट ही करती है। क्या मेजर करती है? मेजर तो वेट ही करती है, लेकिन उसमें जैसे वेट आया मान लो 100, फिर लास्ट में वो जी से डिवाइड कर देती है। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी से मतलब जैसे अर्थ पे तो वो 10 से डिवाइड कर देता है। फिर 10 से डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आता है वो दिखता है आपको। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। मतलब हमको चाहिए क्या? मास चाहिए ना। वो एक्चुअल में अंदर मेजर क्या कर रहा है? वेट। उसने मेजर जो किया वो वेट ही किया। वो जो लास्ट का आंसर आता है उसको, उसके लिए उसमें छोटा सा एक एप्लीकेशन डाला हुआ रहता है। उस एप्लीकेशन से वो क्या करता है? उसको जी से डिवाइड कर देता है। जी से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो देता है आपको। चलेगा? तो उसको, इस चीज को बोलते हैं कैलिब्रेशन। ये जो चीज की हुई है ना अलग से फॉर्मूला अंदर की, जी से डिवाइड हो जाए, इस चीज को बोलते हैं कैलिब्रेटेड है। ये कैलिब्रेशन कर लिया हमने। गॉट इट? बट एक्चुअल में मेजर क्या करता है? ये वेट। और वेट मेजर कैसे किया जाता है? वेट में एक्चुअल में नॉर्मल मेजर किया जाता है। जैसे मैं जाके एक मशीन के ऊपर खड़ा रह गया, ये मशीन में खड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो एक्चुअल में ये क्या मेजर करेगा? मैं इसके ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा हूँ ना, वो वेट का मतलब मैं जो नॉर्मल लगा रहा हूँ ना वो मेजर करेगा। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के जा रहा हूँ तो नॉर्मल बदलता है ना? अरे नॉर्मल बदलता है कि नहीं? नॉर्मल बदलता है, इसका मतलब वेट बदलता है। वही तो बोला था कि लाइट फील होता है या हेवी फील होता है, तो वो नॉर्मल बदलता है। तो ये मशीन क्या करती है? इट मेजर्स नॉर्मल। तो ये मेजर तो नॉर्मल करेगा, और कैलिब्रेटेड अगर ये रहता है, जनरली कैलिब्रेटेड ही रहता है, तो अगर कैलिब्रेटेड रहता तो ये क्या देगा आपको रीडिंग में? मास। अब आपको ऑप्शन में क्या चूज करना है? ऑप्शन में आपको देखना है कि आपको अगर सारे ऑप्शन केजी में दे रखे हैं तो इसका मतलब है आपका जो न्यूटन नॉर्मल, जो न्यूटन में आएगा, नॉर्मल तो फोर्स होता है, तो वो न्यूटन में आया उसको क्या कर देना आप? जी से डिवाइड कर देना, और फिर देख लेना जो है वो ऑप्शन चूज कर लेना। या काफ़ी जगह पे नॉर्मल न्यूटन में ही दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पर न्यूटन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? ओके। तो मेन चीज़ ये होगी कि वेइंग मशीन का मेजरमेंट करने का जो तरीका है, इट मेजर्स द नॉर्मल।
ओके, स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स एफएस, स्प्रिंग फोर्स। क्या मेजर करता है ये? स्प्रिंग फोर्स तो मेजर करना आता है ना, जानते हो ना? तो ये स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है। आपने कभी ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? ये तीनों चीज़ें क्या है? मेजरमेंट की तरीके, मतलब कुछ चीज़ नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वजन नापने के लिए, वेट, तो ये नॉर्मल मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस ये भी वजन नापने के लिए मेजर करता है, वजन ही नापते हैं इससे। लेकिन ये वजन जब नापते हैं तो ये क्या देके जाता है? एफएस। आपने वो देखा कबाड़ी वाले को, उसके हाथ में ऐसे रहता है, वो ऐसे हाथ से ऐसे उठाता चीज़ों को, तो वो जो मीटर रहता है उसके हाथ में रहता है क्या? वो स्प्रिंग मीटर वाला ही रहता है। ये स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं उसको। आई क्या बात समझ? अरे चमका, पक्का? ओके, तो ये वो स्प्रिंग के कंसेप्ट पे काम करता है, ये नॉर्मल के कंसेप्ट पे काम करता है। ये जो ना फिजिकल बैलेंस देखा होगा पुराने, जैसे आटे वाली चक्की होती है ना, उस पर आप जाते हो तो वो बैलेंस रहता है उसमें। एक तरफ बैठते हैं, एक तरफ वजन रखते हैं, एक तरफ मास रखते हैं, एक तरफ बैठते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। क्या है वो क्या मेजर करता है? ये मास मेजर करता है। क्या मेजर करता है? मास। क्या मेजर करेगा? मास। जैसे आप आटा लेके जाते हो तो आप ये देखते हो 10 किलो आटा, 5 किलो आटा, 20 किलो आटा, तो वो मेजर भी क्या करता है? आटा, मतलब मास मेजर करता है। चलेगा? तो तीन चीज़ें अपने पास में, स्प्रिंग बैलेंस, एफएस, वेइंग मशीन, नॉर्मल, और फिजिकल बैलेंस, मास। ये तीन चीज़ें हैं। अब देखो डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, अभी रुक जाओ, क्या समझ में नहीं आया? हम तो मास ही रख रहे हैं, वेट तो ग्रेविटी लग रहा है वहां पे। इधर रखा मैंने आटा, 20 किलो आटा, मैं उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या कर रहा हूँ? उधर मास पुट कर रहा हूँ, मास ही पुट कर रहा हूँ, तो मैं फाइनली मेजर करता हूँ तो क्या आता है? वो मास आता है कि वेट आता है? वो मास है। वो आप वेट तो ये बोल रहे हो, आप वेट क्या चीज बता रहे हो उसमें? आप ये समझ लो, बाट जानते हो? बाट जानते हो? बाट जान गया? एक 2 किलो का बाट है, ठीक है? वो उसका मास है कि वेट है? मास है। किलो किसका यूनिट होता है? तो फिर वो क्या है? नहीं समझा अभी, बात समझ पूरी। तो एक 2 किलो का बाट है, सुन ले एक बार, 2 किलो का बाट है, वो उसका क्या है? मास। उस 2 किलो के बाट को लेके आ और वेइंग मशीन के ऊपर रख दे, कितना देगा वो रीडिंग? 2 किलो। क्या रीडिंग देगा वो कैलिब्रेटेड है। वो जब नॉर्मल मेजर करेगा तो क्या आएगा? अरे मास है 2, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, मैं यहाँ पे लेके आया ये 2 kg का वाट। अर्थ के ऊपर किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। गॉट इट? जैसे मून पे जाएंगे तो वो g/6 से डिवाइड होगा, फिर वो मतलब वहाँ के जी से वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो जो मून का उससे डिवाइड कर देंगे। अर्थ पे करेंगे तो अर्थ का जो जी है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो जो इंडिविजुअल प्लेनेट का जो जी है उससे डिवाइड कर देते हैं। हाँ, मैं जो पहली बात बोल रहा था, पहले सुनो। ये बाट है 2 किलो का है, मैंने इसके ऊपर रखा, किसके ऊपर रखा? वेइंग मशीन के ऊपर। तो वेइंग मशीन के ऊपर रखा तो ये मेजर तो नॉर्मल करता, तो नॉर्मल तो कितना आएगा यहाँ पे? नॉर्मल तो आएगा 20। तो अगर नॉर्मल दिखा रहा है ये तो 20 है, बट अगर ये कैलिब्रेटेड है तो ये क्या दिखाएगा आपको? मास दिखाएगा ओनली। तो इसको 10 से जी से डिवाइड करेंगे, अर्थ के ऊपर जी 10 है तो कितना है देगा ये? 2 किलो। गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब ये 2 किलो क्या है? इसका मास। चलेगा? अब जब आटा लेके जाते हैं हम 2 किलो है, वेट को बैलेंस कर रहे हैं, वो बात अलग है, बैलेंस वेट से ही कर रहे हैं,
लेकिन मेजर क्या किया हमने फाइनली? मास। गॉट इट? कई बार क्या होता है इसमें एरर भी होती है, जैसे फिजिकल बैलेंस में एरर होती है ना, ये बेईमानी भी करते हैं कई लोग है ना, उसमें इधर उधर मैग्नेट लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसका एक तरीका है पता करने का, नहीं सही आपका आ जाए आंसर उसका, ये है कि एक बार आप इधर रखो, दो जगह पे रखने का होता है उसमें, एक बार इधर रखा मैंने और मान लो मास आया 5, कितना आया? 5 नहीं, मान लो 6 मान लो, कितना आया? 6। फिर उसको इधर लाया, इसका मतलब चेंज होगा ना, अगर उसमें रॉन्ग है तो एक तरफ से ही तो उसने ज़्यादा कर रखा होगा, एक तरफ से कम कर रखा होगा, तो इधर लेके आया, मान लो आ गया 4, तो एक तरफ से कितना आ रहा है? 4, दूसरी तरफ से कितना आ रहा है? 6, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, कितना है एवरेज? 4 + 6 बटे 2 5, तो सही मेजरमेंट कितना है? 5। चमका क्या? ये तरीका होता है। तो अगर आपको ऐसे देखना हो तो ऐसे करके देख सकते हो, एक बार इसमें कर लो और जो एवरेज आया वो देख लो। वैसे तो आपको वैसे पता चल जाना है कि वो कि एक तरफ 5 में आ रहा है, एक तरफ 6 में आ रहा है, या एक तरफ 4 में 6 में, तो वो दिख जाएगा कि हाँ वो गड़बड़ है उसमें। लेकिन अगर आपको उससे भी गड़बड़ से भी अगर सही मेजर करना है तो एक बार इधर रख के कर लो, एक बार इधर रख के कर लो, आपको पता चल जाना, सही मेजरमेंट आप कर सकते हो। चलेगा? तो इसमें है कि देखिए एक तरफ से मेजर करने पे मान लो x आया, दूसरी तरफ मेजर करने पे y आया, तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा? ये आ जाएगा क्या? फिजिकल बैलेंस की बात कर रहा हूँ ये। चलेगा? ओके। हाँ, बाट में ही इश्यू है, बाट ही कम ज़्यादा का तो फिर तो अलग बात है। आपने जो बाट ले रखा है वही अगर कम कर रखा है, आपने ले रखा मान लो 900 ग्राम का और आप बोल रहे 1 किलो का है, तो फिर वो इधर से मेजर कर लो या इधर से मेजर करोगे, वो 900 ग्राम ही मेजर होगा। समझ गए? वो एक अलग मसला हो गया। ये क्लियर हो गई के बाद ओके। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? एफएस, मतलब जो एफएस आएगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। इसकी रीडिंग क्या बताएगी आपको? एफएस। तो आपने एफएस निकालना आता है आपको, तो आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेक करना आता है। आपको वेइंग मशीन की रीडिंग पूछेगा कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो आपको नॉर्मल निकालना आता है, तो जो नॉर्मल आएगा वही वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी। कई बार रीडिंग पूछ लेता है लेकिन आंसर जो होता है नॉर्मल में, मतलब न्यूटन में नहीं होता, केजी में होता है। किस में होता है? केजी में। इसका मतलब आप उसको जी से मतलब 10 से डिवाइड कर लेना, अर्थ पे है तो ठीक है, मून पे हुआ तो g/10 से, जनरली मून पे देता नहीं, अर्थ पे देता है तो 10 से डिवाइड कर लेना। समझ गए? अरे क्लियर है क्या? ओके। फिजिकल बैलेंस तो मास मेजर करता है, ये इतनी बात समझ में आ गई। फिजिकल बैलेंस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, ये इतनी सी बात ध्यान रख लेना, बाकी इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ऐसे ऐसे आ जाओ, एक है ये स्प्रिंग और ये मास 2 kg, वो 2 किलो का बाट जो है यहाँ पे लटका दिया मैंने। एफएस कितना होगा? अरे एफएस कितना होगा? 20। अब देखो इसको ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। अगर ऐसा दिख रहा मतलब ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। अरे स्प्रिंग बैलेंस, तो ये है स्प्रिंग बैलेंस। मतलब यहाँ पे वो डिजिटल मीटर लगा होगा, उसमें रीडिंग चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आपका जो एफएस आएगा वो क्या देगा? स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग दे देगा। तो एफएस क्या होगा? 20। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? 20 न्यूटन। चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम है? यही हमने इसमें रख लिया अभी, जैसे मैंने बताया था पहले। यही 2 किलो यहाँ पे रख लिया, ये वेइंग मशीन है। आप कभी वेइंग मशीन पे चढ़े होगा ऊपर, देखा आपने क्या कैसे मेजर करता है ये? मान लो ये 2 kg है, ये 2 किलो है ना? तो स्प्रिंग बैलेंस नहीं, ये कौन सा है? वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन में ये रीडिंग क्या होगा इसका? रीडिंग क्या होगा इसका? हाँ, नॉर्मल। इसका रीडिंग होगा नॉर्मल। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो ये कितना मेजर करेगा? 20। और अगर कैलिब्रेटेड है तो इफ कैलिब्रेटेड
कैलिब्रेटेड का मतलब समझ गए ना? कैलिब्रेटेड का मतलब वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सेट है, जो आंसर नॉर्मल का आएगा उसको 10 से डिवाइड करके वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो अंदर सेटिंग कर रखा है ऐसा सॉफ्टवेयर में, चलेगा? ओके, तो कैलिब्रेटेड है, अगर कैलिब्रेटेड है तो n जो आएगा, जो भी आएगा उसको g से डिवाइड कर देना, तो 20 बटे जो भी अर्थ पे g है तो 10 हो जाएगा, और अगर मून पे है तो 10/6 होता है, ये जो भी है, ये 2 ये kg में आएगा, और ये किस में आएगा? न्यूटन में। कई बार ऐसे बोलते हैं kgf में मेजर करो, kgf किलोग्राम फोर्स, तो मतलब ये आ जाता फिर उसमें kg, मतलब वो kg की फॉर्म में कितना आएगा अगर वो फोर्स लगाएगा, तो समझ गए? तो किलोग्राम फोर्स, ओके। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मशीन में रीडिंग आ रहा है 60 है, कैलिब्रेटेड है वो, तो मैं जैसे मशीन पे जाके खड़ा हुआ और मेरी रीडिंग आ गई उसके अंदर 60 किलो, तो इसका मतलब मेरा वजन, मेरा वो जो 60 किलो आया वो क्या आया? मास। मेरा वेट कितना है? 600 न्यूटन। समझ गए? ऐसा है, क्लियर है? ओके, तो आपको नॉर्मल पता करना आता है, तो आपको ये पता करना आता है, अगर एफएस पता करना आता है तो ये पता करना आता है। अब बस इतनी सी बात है, और कुछ बात नहीं है। ये कैलिब्रेटेड के लिए नहीं बना रखा, जनरली ये कैलिब्रेटेड नहीं होता तो एफएस ही देता है ये। अगर इसको भी कैलिब्रेटेड कर दे तो ये भी 10 से डिवाइड करके 2 दे सकता है। अगर बोल दे आपको कि इसका भी आप रीडिंग ये कैलिब्रेटेड है या केजीएफ में बताओ, तो उसको भी 10 से डिवाइड करके बता देना। कन्फ्यूज ही तो रहते हैं। अभी मैंने 60 का 600 बोला तो सब लोगों को हंसी आ रही थी, क्योंकि सब लोगों को मिसकंसेप्शन है ना, इसीलिए तो लोगों को लग रहा था इस आदमी का 600। वो ऐसी क्यों आ रही है? क्योंकि कन्फ्यूजन है, वो सब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 60 ही होगा, ये तो ऐसे मैथमेटिक्स में होता होगा, ऐसे रियल में तो 60 ही है। हाँ, तो वो पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का मेजरमेंट करता है। मान लो कि ये भी कैलिब्रेटेड है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। मान लो कि अभी जो चल रहा है मैंने कबाड़ी वाले के पास देखा नहीं, वो मान लो कैलिब्रेटेड है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, कभी आप जिम में गए हो? जैसे मैं पहले जिम जाया करता था ऐसे वो जिम वाला मेरा जानकार था, मैं उसे देखने मिलने जाता था उससे, तो उसके पास में जो मशीन है, आप अगर आपके पास में पर्सनल अगर वो मशीन हो ना, आप देखना उसमें भी आजकल फीचर्स आते हैं, वो न्यूटन में भी देता है, केजी में भी देता है, उसमें मोड चेंज होता है। हाँ, तो वो मोड चेंज हो सकता है, आप कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, आप उसको कैलिब्रेटेड है तो उसको वैसे ला सकते हो, कैलिब्रेटेड कर सकते हो, वो वैसे कर सकते हो आप अपने हिसाब से सेट, चलेगा? तो समझ गए? तो वो जो है वो स्प्रिंग बैलेंस वाला कबाड़ी वाला, वो मैंने पर्सनली इसे देखा नहीं, उसमें भी अगर वो चीज़ें हैं मैनेज करने की तो वो तो मोड चेंज करने की बात है, बस इतनी सी बात है यार। अच्छा, उसके अंदर डिजिटल वाला नहीं है? ओके, हाँ, तो वो डिजिटल वाला आ जाएगा तो मोड चेंज करने का भी आ जाएगा, तो वो उसका एग्जैक्टली मुझे वो नहीं पता, बट अभी हम लोग ये मानेंगे बुक्स के हिसाब से कि ये जो है ना वो एफएस देता है। अगर मान लो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी और आंसर केजी में, इसका मतलब ये भी कैलिब्रेटेड है, ऐसे समझ लो, क्योंकि आंसर तो एफएस में न्यूटन में आना चाहिए और आंसर केजी में दे रखा है, इसका मतलब इसको भी जी से डिवाइड करके लिख लेना, चलेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ये है, क्या है, एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, और एक बंदा है ये 4 किलो का, ठीक है, ये 4 किलो का बंदा है इसके अंदर, और ये इस वेइंग मशीन के ऊपर है। अभी लिफ्ट रुकी हुई है, मशीन की रीडिंग बताओ, अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तब की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी आएगी? 40। अब मान लो कि पहले केस में A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, सेकेंड केस में A =
ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। अच्छा इसमें बताना जैसे नॉर्मल कितना आएगा, अरे ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता है तो एक क्या इंक्रीज हो जाता है क्या, तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका एम जी प्लस एम ए होगा क्या, और इसमें क्या होगा एम जी माइनस एम ए, तो उसमें 40 में 4 8 ऐड हो जाएगा और इसमें 8 कम हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 48 और इसमें कितना हो जाएगा, चलेगा क्या, तो कैलिब्रेटेड नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, और कैलिब्रेटेड होगा तो इनको 10 से डिवाइड करके और आ जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन नहीं है, ये ब्लॉक है ना, ये वेइंग मशीन है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 4 किलो का, ये ब्लॉक है 3 किलो का, कैलिब्रेटेड नहीं है, मतलब न्यूटन में आंसर बताना है मुझे, वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है दोनों केसेस में, ए ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ए नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बताओ। एटी 84 और क्या आप 70 में से 14 प्लस माइनस कर रहे हो क्या, यही कर रहे हो, खड़े हो, बताइए कैसे किया, पंखा चलाऊंगा, बता, 70 प्लस कैसे, 70 प्लस 14 आ रहा है 84, 90 माइनस से भी होता है 84, तो 84 लाना पर्पज नहीं है अपना, आया कैसे ये बता दे, आराम कर ले, बैठ जा, अरे यार है कि मैंने नई बात बताई है कि पहले बताऊं, ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, ऐसे पता नहीं कितने सवाल कर लिए हमने, अब की बार मशीन रख दी, मैं यहाँ पे नॉर्मल चेक कर रहा हूँ कि जस्ट नॉर्मल चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एम जी प्लस एम ए आ जाएगा क्या, इसके ऊपर एम जी जो है वो 70 है और एम ए जो है इसके ऊपर जो है वो 7 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, तो एक बार 14 प्लस हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होगा तो माइनस हो जाएगा, चलेगा क्या, तो सॉल्यूशन जो है ना पहले का वो तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 70 प्लस 14 और दूसरा क्या आ जाएगा 70 माइनस 14, कितना हो गया ये, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, आ गया ना, क्या चाहिए फिर, अरे चुप हो जा,
देखो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर कल वाले जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चंस में ऐसे कर दें हम लोग कि जैसे कल ये क्वेश्चन किया था स्प्रिंग वाला, किया था, किया था ना, सेम यही क्वेश्चन किया था। अब जो है ना ये है स्प्रिंग बैलेंस, ये ले मैं पूछूं रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं, एफ एस। अभी करवाने की जरूरत है क्या मेरे को? बस आपको वो मेजर क्या करना वो देख लेना, वो क्या रीडिंग देखा वो देख लेना, हो जाएगा। चलेगा? तो दूसरा सवाल देखो, नहीं दिखाऊंगा, इमेज कुछ नहीं है, अभी ऐसे समझ में, अभी बताऊंगा बाद में। नहीं नहीं पैसे लगेंगे। अरे स्प्रिंग बैलेंस अभी दिखाता हूँ, दिखा देंगे, टेंशन मत लो। अभी एक बार पढ़ ले थोड़ा, हाँ घर ले जाना प्रिंट आउट निकलवाना। ये 4 है, कितना है ये? थोड़ा अच्छा नहीं बना। ये 3 है। कितने स्प्रिंग बैलेंस है? 1, ये लो, इसकी रीडिंग जो आएगी वो दैट इज FS1, इसकी जो रीडिंग है उसको FS2 बोल रहे हैं और इसकी रीडिंग को बोल रहे हैं FS3। मेरे को सबसे पहले FS3 की रीडिंग बताओ। हाँ कितना आएगा? अरे मयंक आ रहा है क्या? FS3 कितना हो गया? 30 हो गया ये। इसका रीडिंग कितना आएगा? 40 + 3, 4 + 3 70 हो गया। इसका कितना आएगा? क्योंकि स्प्रिंग वगैरह तो मास लेस लेके चल रहे हैं ना, ये 70 है। कोई प्रॉब्लम है? चलेगा? बस तो कुछ नहीं है, कई बार ऐसे भी दे देता है। ये है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस है। रीडिंग रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताओ। टेंशन कितना आया? स्ट्रिंग में टेंशन कितना आया? अरे आपको ये पता चल रहा है कि ऊपर जो है ये ऊपर की तरफ जितना लगेगा नीचे की तरफ इस पुली पे जो लग रहा है उसके बराबर होगा क्या? ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो FS है, नीचे की तरफ यहाँ पे टेंशन और टेंशन, तो FS जो आएगा वो 2T के बराबर होगा क्या? ये बातें बता रखा हूँ मैं पहले। तो ये 2T के बराबर होगा, तो T निकालना है क्या इसमें? और ऐसे ये एटवुड मशीन है तो T निकालने का तरीका क्या होता है? 2m1m2 G/, ऐसा होता है क्या? तो 2 × 2 × 2 और अरे लिख रहे हैं ऐसे मर क्यों रहे हो? ये हो गया, ये 20 आ गया क्या? तो T कितना आ गया? 20 आ गया क्या? T 20 आ गया तो FS कितना आ गया? 40 आया क्या प्यारे बच्चों? डन? कोई प्रॉब्लम?
तो अपने पास में आ गया एफ एस। ऐसे किसी भी जगह पे स्प्रिंग लगा दी जाए या वेइंग मशीन रख दी जाए, तो स्प्रिंग रख दी जाए इसका मतलब एफ एस पता करना है, और वेइंग मशीन रख दे मतलब नॉर्मल पता करना है। समझ गए? हाँ जी बोलिए। फोर kg के जस्ट नीचे हमने वेइंग मशीन लगा दी। इन दोनों में अलग अलग आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? अरे अच्छा उसमें हाँ 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 अच्छा तो ऐसे कह रहा है इन दोनों की तो रीडिंग अलग अलग आ रही है। अरे तो भाई ये अलग चीज को मेजर कर रहा है, हमेशा ऐसे थोड़े ना कि वो वेट ही मेजर करता है जो आप सोच रहे हो दिमाग में, ये अलग चीज को मेजर कर रहा है। एक चीज समझती हूं, ये यहां पर एक और मशीन लगा दूं मैं, क्या इसका रीडिंग सेम ही आएगा क्या? ये अलग फोर्स को मेजर कर रहा है ना, वो जो आपके दिमाग में है। आप ये क्या बोल रहे हैं, पहले मैं वो उस प्रॉब्लम को सबके लिए जनरलाइज कर देता हूँ। ये ऐसे बोल रहा है भाई कि अगर मैं यहाँ पर एक वेइंग मशीन रख देता इसके नीचे, ये 4 किलो वेट जो है इस वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पहले तो वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ। वेइंग मशीन क्या रीड करेगा? अरे वेइंग मशीन क्या रीड करेगा? नॉर्मल रीड करेगा। नॉर्मल कितना आएगा यहाँ पे? हाँ अरे 32 आएगा ना, पक्का? हाँ तो नॉर्मल ऑन वेइंग मशीन वो कितना हो जाएगा? 32 आएगा, जो कि क्या है एक्चुअल में एम जी कॉस 37। अरे यही है ना, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा अब इनका सवाल ये है कि इधर तो वेइंग मशीन तो 32 रीडिंग दे रहा है और ये स्प्रिंग बैलेंस दे रहा है 24, कौन सा वजन सही है? दोनों ही सही है, पर आप वो जो वजन सोच रहे हो वो वैसा वजन नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे एक वेइंग मशीन है, मैं इसके ऊपर खड़ा रह गया, अभी मान लो आ रहा है रीडिंग 60, अब मैंने उस वेइंग मशीन को इस पे रख लिया, ऐसे मान लो कि ऐसा है, ऐसा तिरछा है, वेइंग मशीन यहाँ रख लिया और मैं ऐसे फ्लिप मार के इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो गया तिरछा। अब मैं बोलूँ कि अब भी 60 आए, जरूरी नहीं है भाई। अब क्या पता आपका पूरा वजन इसके ऊपर नहीं जा रहा, वो एंगल पे हो तो किसी आधा वजन किसी और जगह पे भी जा रहा हो सकता है ना, तो वो सेम कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपने वो आधा वजन किसी और जगह पे ट्रांसफर कर रखा है। जैसे मान लो वेइंग मशीन रख दिया मैंने यहाँ पे और मैं उसको, जैसे ये वेइंग मशीन है ऐसे समझ ले, मैं उस पर ऐसे हाथ रखा और ऐसे हवा में आ गया। अब तू सोचे मैं हवा में हूँ तो पूरा वजन तो मेरा तो इस पर जा रहा है, नहीं जाएगा ना। तो आपने अपने वेट को ही ट्रांसफर कर रखा, पहले तो उस बॉडी पे फ्लेट पे नहीं रख रखा। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा वेइंग मशीन पे 60 है तो हर जगह पे 60 ही आना चाहिए, आएगा। लेकिन आप सिचुएशन तो सेम रखो, आप पूरा वजन तो उस तरीके से रख के देखो। वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आ सकता है, पर वो उसका मतलब वो नहीं है जो वो बोल रहे हैं कि हर एक इंसान का हर सिचुएशन में वेट सेम आए, तो वो वेट अलग अलग हो गया, ऐसा तो इस मशीन से अलग आ रहा है, इस मशीन से अलग आ रहा है। हम जनरली उसको जब भी वेट मेजर करते हैं तो उसको प्लेन सरफेस पे रख के फिर मेजर करते हैं। आप जैसे मान लो कि एक तरबूज बेचने वाला है, एक ट्रॉली में तरबूज बेच रहा है वो, और उसने मशीन रख रखी है, और मशीन जब रख रखी है उसने टेढ़ी रख रखी है, तो उसका नॉर्मल अलग हो जाएगा ना। तो फिर वो जो मेजर करके दे रहा है ना, वो मेजरमेंट गलत आ रहा है, समझ गए? तो उसको पहले मशीन को ऐसे बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर रखना पड़ेगा, तब जाके सही मेजरमेंट होगा। अगर मान लो उसने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है या पिकअप खड़ी कर रखी है, तरबूज भर रखे उसमें, और पिकअप खड़ी कर रखी है ऐसे टेढ़ी ज़मीन पे, ऐसी ढलान वाली रोड पे, और वहाँ पे उसकी मशीन भी ऐसे टेढ़ी हो गई, उस पर मेजर करके दे रहा, तो मेजरमेंट कमी आएगा क्या? तो वो तो मेजर करेगा 100 मान लो, तो इसका मतलब है वो 100 के अंदर ज़्यादा है, वो 100 से ज़्यादा है उसके अंदर मास, पर उसमें मेजरमेंट कमी आ रहा है, अभी उसको नुकसान हो जाएगा। समझ गए? क्लासरूम में पढ़ने का और ट्यूशन पढ़ने में बस इतना सा फ़र्क होता है
क्लासरूम में जब एक बच्चा सवाल पूछता है तो 4 लोगों का दिमाग में और भी चीज़ें कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों के दिमाग में और क्लैरिटी आती है। और टीचर को भी 4 सवाल मिलेंगे तो वो 4 बातें एक्स्ट्रा बताएगा। ऐसे ट्यूशन में ऐसे नहीं होता। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं पर्सनल ट्यूशन जाता हूँ किसी टीचर के पास में या कैसे भी जो भी है, तो ट्यूशन में इंडिविजुअल पढ़ने में और क्लासरूम के एनवायरनमेंट में पढ़ने में ये डिफरेंस होता है। सेम चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन में भी होती है। अगर ऑनलाइन क्लास ऐसे रिकॉर्ड हो रही है, मतलब क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, तो सेम चीज़ हो सकती है। बट अगर वो ऑनलाइन पर्पज से रिकॉर्ड होती है तो उसमें वो उतना उसमें में डिस्कशन कम हो पाता है। मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ चीज़ों का। तो 3-4 लोग ग्रुप में जब डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन का फ़ायदा क्या होता है, ये होता है। इसलिए बोलते हैं कि डिस्कशन करना चाहिए, भले किसी को आए नहीं आए, लेकिन सवाल तो सबके दिमाग में आते हैं। जैसे कोई बहुत कमज़ोर बच्चा है लेकिन पहली बार पढ़ाते ना, तो सवाल तो उसके भी दिमाग में सही आते हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है। फिर धीरे धीरे वो टॉपिक में वो डल हो जाता है। उसको लगता है कि मैं वीक हूँ। वीक क्या होता है? कुछ नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको जब सवाल पूछने चाहिए थे पूछे नहीं, तो आपको वो चीज़ें बात ही नहीं है। चलो ज्ञान बातें ख़त्म, आगे चलते। सिग्नेचर है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन डीपीपी में भी देखने को मिलेगा। मान लो ये 37 डिग्री है, 53 डिग्री है। ये है लो 4, ये 2 kg ले, ठीक है। ये 2 kg है, 4 kg है। और अपने को पता क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक वेइंग मशीन लगी हुई है, वेइंग मशीन। एक वेइंग मशीन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये सेकंड नंबर की, ये फर्स्ट नंबर की वेइंग मशीन है। रीडिंग्स बताने दोनों वेइंग मशीन्स के। हाँ, आ गया क्या है? 16 है FS1, मतलब पहले का नॉर्मल, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। इसका नॉर्मल कितना है? ये 20 होता है क्या इधर? इधर 20 का 20 cos 37, और उसमें क्या हो जाएगा? इसमें नॉर्मल इधर है, इसका इधर नॉर्मल नहीं है, ये mg है 40, तो उधर आ जाएगा 40 cos 37। अरे ये 53 है ना यहाँ तो, अरे तो फिर ये 53 लिखना है ना। इधर कितना आ गया? 40 cos 37, चलेगा क्या? हाँ जी। ये कितना हो गया? ये 3/5 होता है क्या? तो ये तो 12 हो गया। और ये कितना होता है? 4/5, 32 हो गया क्या? कोई समस्या है क्या? चलेगा? बस तो यही बात है, और क्या। तो ये बताओ मेरे को, अगर कहीं पे स्प्रिंग बैलेंस दे दे या फिर वेइंग मशीन दे दे तो उसकी रीडिंग बता सकते हो ना? बता दोगे? अगर ऑप्शन में रीडिंग जो है, ऑप्शन जो दे रखे हो वो केजी में दे रखे हो या मान लो ग्राम में दे रखे हो, मतलब मास में दे रखे हो,
तो आप जो भी रीडिंग आए इसको जी से डिवाइड कर देना। जनरली अर्थ पे रहता है, कुछ नहीं दिया रहा होता तो 10 से हो जाएगा, तो वैसे करके देखिए, ठीक है। आगे बढ़े, कितना वक्त रह गया है मेरा बताना। चलो बहुत बढ़िया, एक टाइप का कंसेप्ट हो गया अपने पास। अच्छा एक बात और बता देता हूँ तुमको, आज काफ़ी सारी बातें बता दूंगा मैं। मैंने आपको पुली के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बता दिया ना, फोर्स ऑन पुली बता दिया क्या? अलग अलग एंगल पे भी बता दिया। दो तीन पुली वाला नहीं बताया हम, नहीं 2-3 पुली वाला तो आगे पढ़ेंगे, अभी 2-3 पुली वाले तक पहुंचे नहीं हम। एक पुली पे कितना फोर्स लगेगा वो बता दिया क्या? देखो इधर ये पुली है, जो भी है ये मासिस है। हाँ मुझे ये बताओ, इसमें टेंशन आएगा नीचे वाले रस्सी में टी, तो इधर टी आएगा, इधर क्या आएगा? इधर टी आएगा, इधर क्या आएगा? ये दूसरी रस्सी के ऊपर वाली, ऊपर रस्सी भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकती है, तो ऊपर वाले में फोर्स टेंशन अलग आएगा क्या? उसको टी डेस बोल दूँ क्या मैं? अरे बोल दूँ क्या? मान लो इसका मास है m, मास कितना है? m। तो इसकी बात करते हैं, एफबीडी किसका बना रहा हूँ मैं? पुली का। तो पुली का एफबीडी बनाया है, तो पुली पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर की तरफ टी डेस, नीचे की तरफ 2t प्लस mg। ये जैसे m ऑफ पुली है तो mpg ऐसे हो जाएगा क्या? अरे लगेगा क्या? अगर मान लो पुली है, जनरली अभी इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में पुली जो है मासलेस लेके चलेंगे हम लोग। अगर पुली मासलेस है, देखो अभी की सिचुएशन जो है वो ऐसे हो जाएगा, टी डेस इक्वल टू 2t प्लस mpg, चलेगा क्या? इफ पुली इज मासलेस, पुली मासलेस है अगर, तो mp जो हो गया वो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? टी डेस इक्वल टू, ये बात तुमको समझ में आती है क्या? अरे पक्का? इसमें कोई तकलीफ है? अरे पक्का? अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा पहले बताओ सिस्टम का? अरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितने लोगों को आ गया? 4। ये टाइम पास है ना आपके लिए? इसमें पेन भी उठाना पड़ेगा या आपको? ये ऐसे देखते कर दोगे? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? टेंशन कितना है? 12। ऊपर वाले पे लगा लिया करो फटाफट, हो गया? ओके टेंशन आ गया अपने पास, ये आ गया। अब मैं पुली पे फोर्स चेक करना चाहता हूँ, ये तो आता है ना अपने को, ये तो कैलकुलेट करना पर्पज ही नहीं था यहाँ पे। पुली के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो बात करते हैं। पुली का मान लो पुली का मास भी है m p वही है, तो पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो इधर लग रहा है क्या टेंशन, एक इधर भी लग रहा है ये टेंशन, और एक क्या लग रहा है? mpg लग रहा है क्या? mpg भी लग रहा है किधर? mpg वो लग रहा है। तो मैं इसका अलग से अगर बनाऊं fbd, तो इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है t प्लस mpg, ये लग रहा है क्या? और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या?
अरे इस सरफेस को इधर नीचे दबा रहा तो इसके ऊपर ऊपर इधर भी लग रहा होगा नॉर्मल कोई नहीं, तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट आता तो ये तो इधर दब जाता ना। अरे इसका इनका और इसका रिजल्टेंट तो इधर लग रहा तो ये तो इधर चला जाता अगर कोई बैलेंस नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये इधर दबा रहा तो ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा क्या? एक तो एक नॉर्मल लगता है ये। तो कई बार ऐसे बोल देता है कि ये जो पुली है ना वो इसको कितना दबा रही है या इसको इस पे कितना फोर्स लगा रही है या ये पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये पुली इस पे कितना लगा रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट लगाएगी क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट कितना होगा? आपको बात तो समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट इसको बैलेंस करेगा क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना वो इधर रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट कितना हो गया बताना? अरे टी और इसका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एम पी जी का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या? इसमें कुछ तकलीफ हो तो बोलो। और टी कितना है यहाँ पे? 12। तो 12 आप पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं कि नहीं? टी का वैल्यू 12 है, एम पी जी एम जो भी पुली का मास दिया रखा हो वो आ जाएगा क्या? बाई चांस पुली का मास नहीं दे रखा है, पुली मासलेस, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टी रूट 2 आ जाएगा क्या? टी का वैल्यू वहाँ से आ गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा क्या? अरे तुमको चमका क्या? ये रिजल्टेंट मिल गया, मतलब इन दोनों का, ये ब्लू वालों का रिजल्टेंट मिल गया, मतलब इतना ही नॉर्मल होगा क्या? तुम लोग समझ गए? पक्का? मेरा पर्पज ये सवाल करवाना नहीं है, मेरा पर्पज है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप समझ लो। दूसरा कर लो तो। ये वाला जो फिक्स्ड पार्ट है ना, इससे जो नॉर्मल लग रहा है ना वो कितना है वो बताना है। अब बता। अरे गायब हो गए क्या? कितना आया? 2√21। 2√221। अच्छा
चलो आ जाओ। पहली चीज तो यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे 20, तो टेंशन तो कितना आ गया? 20 आ गया क्या? पुली के ऊपर बात करें तो पुली पे टेंशन एक इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, एक mg इधर लगेगा। क्या mg कितना है इसका? अरे m 0.2 और g कितना है 10, तो mg कितना हो गया 2। तो अगर आप इस पुली के ऊपर बात करें तो एक t इधर लग रहा है, t मतलब 20, और एक लग रहा है 20 प्लस 2 तो 22 लग रहा है क्या इधर? ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नॉर्मल होगा क्या? क्योंकि यही तो नॉर्मल को बैलेंस आउट करेगा ना। अरे कराटे दीदी उड़ गई क्या हवा? समझ में नहीं आया? इसका और इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, वही तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा ना। ये क्या हो गया नॉर्मल, ये 20 का तो क्या हो गया 400 हो गया क्या? इधर क्या हो गया 22, 22 का स्क्वायर कितना है? ये है, तो ये हो गया 884। ये है क्या? ये आंसर है इसका। जो भी इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा वो आ जाएगा। चलेगा क्या? आपने 4 से डिवाइड कर लिया होगा तो 221 आ गया होगा, तो 4 का रूट ले लिया तो 2√221 आ गया। आया क्या? कितने लोग का है? सारांश कवर ड्राइव था ये। चलिए आगे बढ़े, चले क्या? तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करना सीख लिया। आगे बढ़े। देखो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह हमारा हो गया, वेइंग मशीन हमारा। अच्छा वेइंग मशीन से जो वेट आता ना, अच्छा कई बार आपको ऐसे आ जाता है, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल आप लिफ्ट वगैरह में रखते हैं तो वेइंग मशीन में जो वेट आता है वो एक्चुअल वेट आता है कि जो मशीन में रखने की वजह से बदलने के बाद में आ जाता है वो आता है? तो बदलने के बाद में जो आता है उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट मतलब कितना महसूस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपेरेंट का मतलब होता है लग कितना आ रहा है, कितना अपीयर हो रहा है। समझे क्या? तो अगर आपको लिफ्ट में ऐसा ऐसा कुछ आ जाए और नॉर्मल पूछ ले या वेइंग मशीन की रीडिंग पूछ ले और उसमें पूछे कि अपेरेंट वेट बताओ, मतलब वो क्या बताना आपको? अरे वही नॉर्मल बताना है जो उस टाइम पर लग रहा है। एक्चुअल तो जो होता है वो होता ही है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे बॉक्स रखा 2 किलो का, ये लिफ्ट में है 2 किलो का, तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा? अर्थ पे 20 होगा ना। अब वेइंग मशीन में रख दिया, वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया और लिफ्ट में जा रहा है ऊपर। अब मैं पूछूं कि वेइंग अब अपेरेंट वेट कितना होगा, तो अब जो नॉर्मल आएगा वो आ जाएगा अपेरेंट वेट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? पक्का? एक आधी बातें और सुन लो। मैंने ऐसे भी बताया ना तुम लोगों को कि अगर एक ब्लॉक है इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, ऐसे ऐसे एक ब्लॉक है फिर एक ब्लॉक है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये मान लो 4 किलो का है, 2 किलो का, इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? अच्छा अभी इस रस्सी में टेंशन कितना पहले बताओ? ये ऐसे लटका हुआ है यहाँ पे, नीचे वाली रस्सी में टेंशन कितना है? 40 है क्या? पक्का? और अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाया जाए तो? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अगर ये सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसे सवाल करवाया क्या मैंने? करवाए? तो वहाँ पे मैंने टेंशन वगैरह पूछा होगा, फिर पूछा है क्या? सारे ही करवाने पड़ेंगे क्या?
देख लो तो। टेंशन कितना होगा? अरे टेंशन कितना है? इसका टेंशन कितना है? इसका एक्सेलेरेशन बताना एक बार। इतना वेरिएशन कैसे आंसर में? कितना आ रहा है? 20 भी आ रहा था इधर बहुत सारी लड़कियों को। दीक्षा कितना आ रहा है? थोड़ी देर और कोशिश करो, 5-4 भी आ जाएगा। 10 कैसे आ रहा है? 80 - 40 डिवाइड बाई 4, सही है क्या? ऊपर की तरफ 80 लग रहा है, नीचे 40 है, तो 80 - 40 नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन 4। एक्सेलेरेशन आ गया? चलेगा? अब आया कि तेरे को? तो लिख रहा होगा पहले ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 80 - 40/4। ये सवाल डिस्कशन का है क्या? तो फिर ये क्यों करवा रहा हूँ? ये इसलिए करवा रहा हूँ कि इसके आगे वाला जो सवाल है इसका टेंशन बता सकते हो क्या? ऐसा सवाल तो पहले डिस्कस किया होगा शायद से। अब बताओ। ये 4 है, ये 2 है। केजी है, ये केजी, 4 केजी। हाँ आराम से आराम से। हाँ 160/3 आ रहा है। आपके परिवार में 2 आंसर आ रहे हैं, बोलो। आ सकते हैं ना? 80/3 आ रहा है उसका। और किसी का? हाँ रे जय कुमार, 80/3 आ रहा है। तू छोटा है क्या उससे? तो सही कर दो। ऐसे मिस्टेक एक्सेप्ट करके बैठने से काम थोड़ा ना चलेगा। अरे सचिन, कितने दिन से आया? रोज आ रहा है तू? सो रहा था कि इतनी देर? दिखा क्यों नहीं? नहीं, वो तेरे पीछे वो भी दिख रहा है पर तू नहीं दिख रहा, ऐसे क्या हो रहा है? अरे वो दिख रहा है तेरे पीछे। चलिए
अरे अरे टाइम पास सवालों में भी तुम। यस, एक्सेलरेशन कितना है इसका? पहले एक्सेलरेशन आया 80 माइनस 60/6, ये कितना आ गया? 10/3 आया गया एक्सेलरेशन। कितने लोग का है ये? अच्छा अब इसमें टी या तो इससे एबीडी बना के कर लो या इसका एबीडी बना के कर लो। अब ऐसे चलो नहीं, अब कोई मतलब नहीं है। ये टी है ऊपर, नीचे की तरफ 40 है क्या? तो टी माइनस 40 इक्वल टू एम ए, 4 इंटू 10/3। अरे चलेगा क्या? ये कितना हो गया? 70 प्लस 12 प्लस 40, 12 प्लस 40 कितना होता है? 160/3 आया क्या? ठीक है, कितने लोग क्या है? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तुम्हारे लेवल का तो यही है लाला। देता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा थोड़ा। एक बार यहां से निकल, यहां तक क्लियर है गए? कोई प्रॉब्लम? पहले तो एक बार यही कर ले। सिस्टम दिख रहा है आपको? स्प्रिंग बैलेंस 28 आ रहा है पक्का? और एक्सेल एफ कितना आ रहा है? चलेगा? सबको मिला क्या? हाँ, टेंशन टेंशन वो जो एफ एस बता रहे हो टेंशन ही तो है। यहाँ पे टेंशन कहाँ पे? 28 28 28 28 ही है ना? फोर्स कितना आया था? अरे फोर्स इक्वल टू एम ए माइनस एम एफ माइनस 60 इक्वल टू 24 84। देखो
अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो 4 और 2 को एक साथ ले लूँ क्या? तो 6 पे ऊपर लग रहा है F, नीचे कितना लग रहा है? 60। तो जैसे उन्होंने बताया नेट ड्राइविंग फोर्स से नेट एक्सेलरेशन निकलता, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? F माइनस 60 बटे मास। मास कितना है? 6। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है 4। F माइनस 60 अपॉन 6, तो ये क्या मिल गया अपने को? 24 इक्वल टू F माइनस 60। तो F इक्वल टू कितना आ गया? चलेगा? बहुत बढ़िया। हाँ जी, एफ एस पता करना हो तो एफ एस तो यहाँ से पता कर लो या यहाँ से पता कर लो, या तो इसका एफ से कर लो, इसका एफ से करोगे तो ये ऊपर जो टेंशन लगेगा वो एफ एस होगा क्या? नीचे टेंशन नीचे 20, ऊपर टेंशन नीचे 20, ऊपर की तरफ जा रहा है ओवरऑल, तो टी माइनस 20 इक्वल टू एम ए। एम कितना है? एम ए, एम कितना है? 2 इंटू 4। चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम? कितने लोगों के आ गया? अब स्प्रिंग में स्प्रिंग लगा रखा हो, वेइंग मशीन लगा रखा हो, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हो, नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हो, किधर ही जा रहा हो, कुछ भी कर सकते हैं। किसी की भी रीडिंग बतानी हो कर सकते हैं। कैलिब्रेटेड मोड में हो तो केजी में दे देगा, अदरवाइज नॉर्मल में देगा, मतलब न्यूटन में देगा। ये हार्ड नहीं था, ये तो उसी को बता रहा था। चलेगा? अरे ठहर जा, अभी थोड़ा सा रुक जा, अभी चलेंगे, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हार्ड तो अभी ऐसे करेंगे। ऐसे बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसमें मल्टीपल पुली कंसेप्ट आएगा। अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, एक एक चीज़ सीख लो फिर वो आगे इंप्लीमेंट करेंगे। सवाल तो ये भी आसानी है, बट अभी ऐसे मल्टीपल पुली का सीखा नहीं हमने, तो थोड़ा रुक जा, ठहर जा अभी एक बार। देखो हमने बहुत सारी बातें कर ली। हम लोग अगर पुलीज कनेक्टेड हो, ब्लॉक्स कनेक्टेड हो स्ट्रिंग से, इधर खींचे इधर खींचे, एक तरफ खींचे दोनों तरफ खींचे, हम लोग नॉर्मल पता कर सकते हैं, टेंशन पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं। दोनों ब्लॉक को रस्सी के ऊपर स्प्रिंग पुली के ऊपर लटका दिया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन टेंशन। एक तरफ से नीचे लटक रहा है और एक तरफ से जो है उसके ऊपर रख दिया फ्लैट सरफेस के ऊपर, उसका भी कर सकते हैं। एक तरफ से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, एक तरफ से वैसे लटका हुआ, दोनों तरफ से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, एक तरफ से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। हाँ जी, इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस और देख लो। आओ भैया, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो जाना। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाना? जीरो हो जाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में उसका इसका मतलब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वैसे तो टोटल फोर्स ही जीरो होते हैं, लेकिन दो ही टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल समझते हो आप? जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, अरे ये 2 है, ये 1 किलो है। मान लो इधर से इस तरफ से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ये लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और बाहर से ऊपर से लग रहा है 100 न्यूटन, और ग्रेविटी किधर लग रहा है? टोटल ग्रेविटी कितना नीचे? 30। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम पे बाहर से टोटल कितना फोर्स लग रहा है? अरे तू खड़ा भाई, वहां खड़ा हो जाके उस पंखे के नीचे। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस पे? ये बाहर से लग रहा है, दीवार पे नीचे चिपकना है। इधर आ जा, सारा नहीं लेना, आगे आ जा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 30। ये दोनों बाहर से लग रहे हैं क्या फोर्स? अगर जैसे मैं नॉर्मल की बात करूं, अंदर ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है और ये इसके ऊपर नॉर्मल भी लगा रहा है क्या? ये इंटरनल फोर्स है इसका। अगर इस सिस्टम में इन दोनों ब्लॉक को एक मान लूं, इन दोनों ब्लॉक को और लिफ्ट को एक मान के पूरा एक सिस्टम हो गया। सिस्टम का मतलब होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है? उसमें पुलीज भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, और भी मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो अगर मल्टीपल पार्टिकल, मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल पुलीज, ब्लॉक्स, सबका कॉम्बिनेशन अगर कुछ लेके चल रहा हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे 1, 2 और 1, इन दोनों को भी मैं एक सिस्टम मान सकता था। मैंने इन दोनों को प्लस लिफ्ट को एक सिस्टम मान लिया, तो तीनों को मिला के एक सिस्टम माना। इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? ऊपर 100, नीचे 30। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 70। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या? अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स 70 है तो जीरो तो नहीं है ना? तो क्या इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। इसके अंदर इंटरनल फोर्स देखो, इस पे लग रहा है नॉर्मल, इस पे लग रहा है नॉर्मल, एक नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ पे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर इस होल सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम में एक नॉर्मल इधर लग रहा है, एक नॉर्मल इधर, ये जितना है ये भी उतना ही है। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके कितने हो जाएगा? तो अगर इस पूरे सिस्टम का एक साथ ऐड करूं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब इंटरनल फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इंटरनल फोर्सेस का नेट सम कितना होता है? 0। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि एक बॉडी पे टोटल फोर्स 0 है तो इंटरनल फोर्स तो वैसे ही 0 है, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है? 0। तो अक्सर हम यही बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो बॉडी कैसे होगी? इक्विलिब्रियम में। हम बोलेंगे कि वो बॉडी कैसे है? इक्विलिब्रियम में, या वो सिस्टम कैसे है? इक्विलिब्रियम में। इज दैट क्लियर? इस बात का मतलब यही है कि टोटल फोर्स ही 0 है। इंटरनल तो 0 हो ही गया ना, वो तो होता ही है, तो एक्सटर्नल क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब टोटल फोर्स ऑन ए सिस्टम, टोटल को नेट बोलते हैं हम लोग, वैसे देखा जाए तो ये 0 है। टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट बोलते हैं यहाँ पे। ये हो गया 0। नेट फोर्स में 2 टाइप के फोर्स आते हैं, एक तो इंटरनल, ये लो, और एक है एक्सटर्नल। ये सारा सब कुछ, सारे इंटरनल मिला के टोटल इंटरनल है ये, और टोटल एक्सटर्नल है ये सब कुछ 0। अब मैंने बोला कि इंटरनल तो टोटल 0 होता ही है क्या? ये ऐसे भी लिख दिया जाता है, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे इंटरनल मिला के, सारे एक्सटर्नल मिला के, सम मिला के क्या होगा? 0। अब सब इंटरनल फोर्सेस का सम तो क्या होता है? तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम भी क्या होगा? अरे चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम है? तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम भी क्या हो गया? 0। अब ये चीज लिखा था मैं पहले स्टार्टिंग में कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है तो इसका मतलब है क्या? अगर ये चीज 0 है तो F क्या होता है? MA होता है क्या? अब ये टोटल सम है, इसका मतलब मैं इसको अलग से एक बार ऐसे लिख देता हूं, F एक्सटर्नल जो है वो हो गया 0। F क्या होता है? MA होता है क्या? बताओ। F एक्सटर्नल है तो A भी क्या हो गया? एक्सटर्नल। तो इसका मतलब A एक्सटर्नल क्या हो गया? अरे ये टर्म 0 तो M तो 0 हो नहीं सकता। A एक्सटर्नल क्या हो गया? 0।
इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगा सिस्टम का। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो न्यूटन सेकंड लॉ भी तो बोलता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? सॉरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स का एब्सेंस है तो जैसा स्टेट है वैसा ही रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। ये तो बोलता है फर्स्ट लॉ। तो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या रहेगा? तो वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट। ऐसे समझ लो। ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। ये तुमको समझ आया क्या? इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर मान लो कोई एक बॉडी है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है? उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, या वेलोसिटी क्या है? जैसे यहाँ से गाड़ी जा रही है 2 की स्पीड में, लगातार 2 की स्पीड है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही और ना स्पीड बदल रही है, 2 का वेलोसिटी है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? समझ गए क्या? तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब या एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी नहीं हो सकता, वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी होगा तो कैसा होगा? कांस्टेंट। चमका तुमको? तो अगर कोई बॉडी पे अगर मान लो दो फोर्स लग रहे हैं और उनका नेट वैल्यू जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट। अरे दो लोग इस चेयर पे 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं और 2 लोग मिलके इसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, इसका एक्सेलरेशन अभी भी जीरो ही है। इसका मतलब वो जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस आउट कर रहे हैं क्या? अगर 3 लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर और तीनों का एक्सेलरेशन, तीनों के लगने के बावजूद नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब तीनों मिलके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तीनों का नेट फोर्स क्या है? जीरो। 100 लग रहे तो 100 का भी वही होगा क्या? तो 2 कंडीशन हो सकती है इक्विलिब्रियम की, या तो उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा हो, या फोर्स लग रहे हैं तो बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन वो लग के क्या कर रहे हैं? नेट को क्या कर रहे हैं? जीरो। तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ही नहीं लग रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन सबका नेट रिजल्टेंट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। एक ऐसा सवाल किया था ना? अरे बताया था ना मैंने। ओके, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मतलब ऐसा। अब जैसे छोटे मोटे सवालों से चालू करते हैं हम कहानी। एक ऑब्जेक्ट है, ये हवा में है, ये 4 kg है मान लो, इधर। अरे तू ऐसे अल्टा पल्टी कैसे कर रहा है? उधर जा रहा है इधर आ रहा है। दिख नहीं रहा है? वहां से हाँ, आप तो चुप रहो, आप एम्पलीफायर का काम मत करो। ये 4 kg है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है इधर F1, एक फोर्स लग रहा है इधर 100 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इधर A, ये है 80 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रहा है B, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ये हवा में है ऐसे, और इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity, then F1 का वैल्यू बताना है और B का वैल्यू बताना है।
अरे टाइम पास सवाल है क्या? ये इक्विलिब्रियम में है क्या? मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट देके इक्विलिब्रियम दे दिया क्या? इक्विलिब्रियम देने का मतलब है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं मिला के जीरो होंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो। तो लेफ्ट में लगने वाले सारे फोर्स मिलकर राइट में लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, और ऊपर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस मिलके नीचे की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। ये बात समझ में आई क्या? तो लेफ्ट की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? लेफ्ट की तरफ लग रहे हैं 20 प्लस बी, और राइट की तरफ कितना लग रहा है 80, तो बी कितना हो गया? अरे समझे? ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 100, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है 20 प्लस ग्रेविटी भी है क्या 40 का, प्लस F1, तो F1 कितना हो गया 40 का। तुम लोग समझे क्या? ये सवाल भारी सवाल है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों ने मेरे बताने से पहले कर लिया था? ओके, समझ आया अभी आपको? सारांश, तू तो एम्पायर की तरह बैठा रहता है ऐसे, है ना? सब लोग देखेंगे फिर तू बताएगा थर्ड एम्पायर के लिए इशारा करेगा। तुझे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या चलता है? बड़ा बड़ा क्या सोचता है कि कल कौन सी बॉल पे आउट हुआ था मैं? हैं? रोज़ क्रिकेट खेलने जाता है कि तू? रोज़ जाता है? कितने घंटे प्रैक्टिस करता है? 3 घंटे प्रैक्टिस करता है, फिर आता होगा, खाना वाना खाता होगा, डाइट वाइट लेता होगा, सो जाता होगा। टेस्ट भी तो चाहिए बॉडी को। हाँ जी बोल। पहले देके छोड़ दिया, पहले कोई दिया होगा, कुछ किया होगा, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से दिया है, स्टार्टिंग में अर्थ को देखा, अर्थ को, अर्थ देखा कभी? देखा? कहाँ देखा? ये है ना अर्थ देखा है? अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं, पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, चल रही ना? किसी ने तो चला के छोड़ा होगा, किसने चला के छोड़ा होगा? तूने छोड़ा होगा तो फिर तेरे को इस सवाल का जवाब भी पता होगा। कौन छोड़ा? अर्थ को कौन घुमा के छोड़ा? मैं क्या बोलूं कोई बात नहीं। अरे साइलेंट। हाँ, कहाँ पे किया था? अभी अभी जो बताया इधर, वो डायग्राम बनाया था, वो नॉर्मल वे से जीरो नहीं होता है। अरे ऐसे है जैसे मेरे पास में 100 रुपये है, मैंने 50 रुपये आपको दे दिए, मेरे पास कितने बचे? मैंने 50 आपको दिए, 50 आपने उसको दे दिए। हमने जो भी किया ये सब आपस में कर लिया क्या? ना बाहर से कुछ लेना, ना बाहर से कुछ देना। इंटरनल कितना हो गया? इंटरनल चेंज कितना आया? 0। पहले भी 100 थे, अब भी टोटल मिला के 100 ही है क्या? इंटरनल चेंज 0 आ गया। लेकिन मैं इंडिविजुअल बॉडी पे बात करूँ कि मेरा तो 50 रुपये गया ना, तो मेरे पे तो नॉर्मल लगाई। तो अगर मैं, आप जो बोल रहे हो ये बोल रहे हो कि यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, इस इंडिविजुअल बॉडी पे तो नॉर्मल लगाई है, वो तो हम कैलकुलेट करते ही है ना। पर मैं अगर इन दोनों को सबको मिला के एक सिस्टम बार बार का देखूं, तो अब तो इन दोनों का आपस में, इस पे भी नॉर्मल लग रहा है, इधर भी नॉर्मल लग रहा है, इसको पूरा एक समझ लूं तो टोटल तो 0 हो गया ना। ये टोटल बाहर का देखने के लिए, इंटरनल, टोटल इंटरनल पूरे सिस्टम का 0 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरा तो 50 रुपये चला गया, आपका मान लो 30 चला गया, किसी का और कुछ चला गया, लेकिन टोटल सिस्टम का कितना गया? 0 गया। ऐसे है। कितना टाइम बचा एक बार बताना। थोड़ा सा और बात करनी थी मेरे को इक्विलिब्रियम के बारे में। पहले छाप लो, एक काम कर लो।
अरे रुक जा, इतना समझाया, तेरी बुद्धि काम नहीं करती क्या? चम्मड़ बुद्धि है तेरी। चम्मड़ बुद्धि जानता है? तेरी तो रबर बुद्धि है।